तो स्टूडेंट्स, हम आज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है वर्ब और वर्बल का, यानी कि वर्ब्स क्या होते हैं और वर्बल क्या होते हैं और इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस हैं। बड़ी सारी कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर कि हमें नहीं आइडिया होता कि वर्ब कब यूज़ करना है और वर्बल कब यूज़ करना है और वर्ब क्या होता है और वर्बल क्या होता है और किसकी फॉर्म्स बनती हैं किसकी नहीं बनती, कितनी फॉर्म्स हैं, ये सारा हम आज इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं वर्ब वर्सेस वर्बल। अब वर्ब वो वर्ड होता है जो कि एक्शन को या स्टेट को डिस्क्राइब करता है। एक्शन को डिस्क्राइब करेगा या स्टेट को डिस्क्राइब करेगा। जैसे आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। अब इसमें जो वर्ब है वो ये है और ये एक्शन आएगा। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। आई प्ले हॉकी इन द ग्राउंड। अब यहां पे देखें, आई का एक्शन क्या है? प्ले। आई का एक्शन क्या है? प्ले। अब आई का एक्शन प्ले है तो ये प्ले एक्शन हो गया। अगर ये एक्शन है तो ये वर्ब है। तो ऐसा वर्ड जो कि एक्शन को जो शो करे वो वर्ब होता है। और इसमें देखें, ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। अब इसमें इस जो है ये एक्शन को शो नहीं कर रहा, ही की स्टेट को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बी वर्ब है जो कि वर्ब ऑफ स्टेट कहलाता है। तो ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करे और जिस स्टेट को शो करे उसको वर्ब बोलते हैं। और याद रखिए, ऐसा वर्ब जिसका पास्ट भी हो और पास्ट भी हो और प्रेजेंट भी हो उसको वर्ब कहते हैं। वर्ब का पास्ट भी होगा, वर्ब का प्रेजेंट भी होगा, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट उनके बनेंगे। वर्बल का पास्ट और प्रेजेंट नहीं होता, वर्बल एक्शन शो नहीं करते, लेकिन वर्ब जो होते हैं वो प्रेजेंट भी होते हैं, वो पास्ट भी होते हैं। इसलिए वर्ब की सिर्फ दो फॉर्म्स होती हैं। बेसिक वर्ब की दो फॉर्म्स होती हैं, एक फर्स्ट फॉर्म और दूसरी सेकेंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं और सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म पास्ट। इसी लिहाज से जब हम टेंसेस बात करेंगे तो टेंसेस को भी इसी तरह से देखेंगे। अब वर्बल क्या होते हैं? वर्बल ऐसे कि ऐसा वर्ब लाइक वर्ड जो कि वर्ब के तौर पे फंक्शन ना करे बल्कि वो नाउन के तौर पे फंक्शन करे, वो एडजेक्टिव के तौर पे फंक्शन करे, वो एडवर्बियल के तौर पे फंक्शन करे, उसको वर्बल कहते हैं। अगर एक वर्ड आपके पास आ गया है, वो एक्शन और स्टेट शो कर रहा है तो वो वर्ब होगा, और अगर वो एक्शन और स्टेट शो नहीं कर रहा, वो नाउन या एडजेक्टिव बन गए हैं, एडवर्बियल बन गए हैं, तो वो वर्बल होंगे। अब वर्बल कितने हैं? वर्बल तीन हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव क्या है जी? अगर हम फर्स्ट फॉर्म, मैं फर्स्ट फॉर्म कह रहा हूं लेकिन ये बेस फॉर्म होती है। मैं अगर टू के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी जाए तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। और अगर जेरेंड जो है कि बेस फॉर्म के बाद ING लग जाए और वो नाउन के तौर पे फंक्शन करे तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। अगर बेस फॉर्म के बाद ING लगे और वो एडजेक्टिव के तौर पे काम करे तो वो पार्टिसिपल कहलाते हैं। तो आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी होते हैं, वो आगे फर्दर अगले लेक्चर में करेंगे। अभी हम जस्ट इसका डिफरेंस देख रहे थे। जैसे देखिए, टूअर इज ह्यूमन, ये टू प्लस आगे एर बेस फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इन्फिनेटिव है, दिस इज इन्फिनेटिव। फिर रीडिंग इज माई हॉबी। रीडिंग, व्हाट इज माई हॉबी? रीडिंग। और ये सब्जेक्ट बन गया। व्हाट, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट किस तरह फाइंड करते हैं, और सब्जेक्ट के अंदर या नाउन आता है या कोई प्रोनाउन आता है। इसका मतलब रीडिंग जो है ये आपका नाउन बना, और अगर ING वाली फॉर्म नाउन के तौर पे फंक्शन करे तो वो जेरेंड कहलाती है। और अगर
द रनिंग वाटर, इसको देखिए वाटर नाउन है और नाउन की क्वालिटी क्या है, रनिंग, तो ये बन गया एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव किससे बना, आईएनजी फॉर्म से। अगर आईएनजी फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव बना ले तो उसे पार्टिसिपल कहते। तो इस तरह से आप ये देख रहे कि बेसिकली वर्ब और वर्बल में फ़र्क क्या है। वर्ब एक्शन और स्टेट को शो करता है, जबकि वर्बल जो होता है वो नाउन के तौर पे फंक्शन करता है, वो एडजेक्टिव के तौर पे फंक्शन करता है, वो एडवर्बियल के तौर पे फंक्शन करता है, जैसा कि हमने इसमें देखा। अब एक और चीज़ नोट करें कि सम टाइम आपको जस्ट यहाँ पे बेस फॉर्म नज़र आएगी, बेस फॉर्म नज़र आएगी। बेस फॉर्म अगर आ जाए तो उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं बेस फॉर्म को। तो ये अभी सिर्फ हमने बेसिक्स इसकी देखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव का भी डिफरेंस समझाऊंगा और पार्टिसिपल्स को भी आप आगे लेके चलेंगे, आगे इसके टेंसेस को भी लेके चलेंगे। तो तब तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही इस पर मैं बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।